देखिए कानून का तो है, वो अभी आपकी स्टैट्यूट बुक्स पे भी है, नेचुरली उसके अंदर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। उसके अंदर अगर अदालतों का क़याम का भी है, तो वो अगर उसके अंदर अदालतें कायम की गई हैं तो वो सब सही होगा। लेकिन देखना यह है कि वो प्रोसिक्यूशन क्या होती है। देखिए आपकी किस तरह से प्रोसिक्यूशन, अब ये आपने अभी बात की डिजिटल टेररिज्म, ये कहीं डिफाइंड है? इनको किसी ने डिफाइन किया? अगर मैं आपकी किसी बात से नाखुश हूँ या कहता हूँ कि आपके, देखिए आपका आर्टिकल 19 है आइन का, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि मतलब आपका आज़ादी राय है, लेकिन आप कुछ चीज़ों के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि जो आप मुल्की सालमियत और इनके बारे में आप उस तरह से नेगेटिव चीज़ें बात नहीं कर सकते कि ताकि लोगों के दिल में नफरत ना हो या उससे मुल्क को, हमारी इस रियासत को नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप आज़ादी सहाफत को नहीं कर सकते। अब बार बार ये बात की जाती है डिजिटल टेररिज्म। पहली बात, टेररिज्म की डेफिनेशन जो एंटी टेररिज्म लॉ में दी हुई है, अब ये डिजिटल टेररिज्म का एक नया इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। प्लीज इसको डिफाइन तो करें। कौन इसको डिफाइन करेगा कि डिजिटल टेररिज्म क्या है? जब तक ये डिफाइन नहीं होती, उसके बाद कोर्ट कैसे फैसला करेंगी? जुबैर साहब, कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो कि कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। नहीं, देखिए प्रोपेगेंडा के किसी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, आपकी सालियत के खिलाफ है तो उसको बिल्कुल आप नहीं कर सकते। लेकिन किसी की क्रिटिसाइज करना या किसी के आप समझते हैं कि कोई इदारा वो अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा या वो आईन और कानून के खिलाफ बात कर रहा है, अगर उसके बारे में बात करना भी डिजिटल टेररिज्म हो या कुछ, तो उसके ऊपर आपको तफरीक करने की जरूरत है। आप देखिए, मैं आप जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आती है, किसी भी कोर्ट की आती है, आप पे बाइंडिंग होती है, लेकिन आप उसकी क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं उसके ऊपर। वो हक इज्जत नहीं होती जजों की कि उन्होंने गलत फैसला कर दिया या क्या। लेकिन यहाँ भी यही है कि अगर आपके किसी की तनकीद करें, तनकीद करने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर तनकीद बहुत जरूरी होती है। अगर लेकिन अगर तनकीद को ही रोकना है कि जी आप उसको कहें कि जी ये हमारे ऊपर हमला हो गया, ये टेररिज्म हो गई, ये हो गया, तो ये आज़ादी राय के खिलाफ होगा और ये कोर्ट इसको अपहोल्ड नहीं करेंगी। जुबैर साहब, ये जो पीका एक्ट के तहत अब ट्रायल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी दी गई है, ये किस तरह से फंक्शन करेंगी कोर्ट्स? वही तो देखने की बात है कि पहली बात है कि नेचुरली उसके अंदर प्रोसेस, देखिए आपने अभी बात की कि आज तक लोगों को सजा नहीं मिली। आपकी एक खातून थी जो बात कर रही थी, वो इसलिए नहीं कि प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एविडेंस होनी चाहिए। देखिए अदालतें शहादत मांगती हैं, वो कहती हैं आप शहादत ला के देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये किया, इससे साबित नहीं होता, आपको शहादत ला के प्रूव करना होता है। हमारे सिस्टम के अंदर आपको जो प्रोसिक्यूशन होती है उसको साबित करना होता है कि इस आदमी ने जुर्म किया है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अगर वो उसमें नाकाम रहते हैं, उसमें अदालतों में तो कोई कसूर नहीं हुआ ना, ये तो आपकी प्रोसिक्यूशन सर्विस का कसूर है जो आज तक उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। यहाँ भी पीका का क्या, अगर ये मुश्किल आई है, कोड बनाने से कुछ नहीं होता। पहले आपको डिफाइन करना होगा कि तनकीद और टेररिज्म में क्या फर्क है।